नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। संभल गया बाजार। जी हां, कल की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी में 300 पॉइंट से ज्यादा उछाल आया तो 2% के करीब बढ़ोतरी भी हुई। 374.25 पर बाजार बंद हुआ। कारोबारी बाजार में 700 पॉइंट तक निफ्टी दौड़ता दिखा। रियल्टी, सरकारी बैंक और मेटल में सबसे ज्यादा रिकवरी देखने को मिली और सभी सेक्टर्स हरे निशान पर दिखे। हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस इंडेक्स 1 से 2% बढ़ा है। बीएसई का मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 2% चढ़ा है। 1000 अंकों की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है सेंसेक्स और सेंसेक्स 74,227.08 अंक पर आपको बता दें बंद हुआ। तो कल जिस तरह से एक बड़ी गिरावट शेयर बाजार में देखने को मिली थी, लेकिन आज उतना ही राहत का दिन निवेशकों के लिए लेकर के आया। बता दें, रियल्टी, सरकारी बैंक और मेटल में सबसे ज्यादा आज बाजार में रिकवरी देखने को मिली है। सेंसेक्स 74,227.08 अंक पर आज बंद हुआ और सभी सेक्टर्स हरे निशान पर रहे। तो शेयर बाजार में आज किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला और कितना राहत भरा आज का जो मंगलवार है वो निवेशकों के लिए रहा, ये हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी जुड़े हैं। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और हमारे साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट विकेश टूडिया जी भी जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। मोहन जी, कल जिस तरह से हमने चर्चा की थी कि ब्लैक मंडे था, लेकिन आज कहना गलत नहीं होगा कि ट्रेमेंडस ट्यूसडे रहा। कितना ज्यादा राहत भरा मंगलवार आज बाजार में आप देखते हैं निवेशकों के लिए रहा? बिल्कुल। देखिए अमित, जैसे कि कल भी हमने चर्चा की थी कि पूरे विश्व में जो ट्रंप की नीतियों का असर है उससे अगर तुलना करें तो भारत उससे कम ही प्रभावित दिखा था। और कल जिस ढंग से गिरावट हुई थी और उसके बाद कुछ थोड़ा सा संभलता बाजार दिखा था, तो करीब 3 से 4% के आसपास की गिरावट दर्ज की गई थी। और ऐसे में जब हम कल ब्लैक मंडे की बात कर रहे थे, तो आज जो ट्यूसडे आया है वो स्माइलिंग भरा है और सबके लिए खुशियां लेकर इसलिए भी आया है क्योंकि अभी भी वैश्विक स्तर पर ट्रंप की नीतियों का असर तो है, पर हमारा बाजार संभलता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि बाजार बंद हुआ है और उसके बाद जो अंक हमें देखने को मिले हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमारे बाजार के जो निवेशक हैं वो अब थोड़ा मुस्कुराएंगे। हालांकि ये एक क्वेश्चन मार्क है कि बाजार क्या पूरी तरीके से संभल गया है, इसे विशेषज्ञ और अच्छे से बताएंगे। लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर यही है कि हमारे जो सेंसेक्स है उसमें सुधार हुआ है, निफ्टी बेहतर हुआ है, बैंक निफ्टी भी काफ़ी बेहतर दिखाई दिया है। तो ये जो सेक्टर थे जहां पर कल गिरावट महसूस की गई थी, दिखी थी, वो गिरावट आज देखने को नहीं मिली है। सभी सेक्टर काफ़ी गुलजार दिखे हैं और अच्छी बात यह है कि हरे लाइन के पार सभी सेक्टर जब आ गए हैं तो ऐसा लगता है कि एक जो बड़ा भूचाल सा आया था, सुनामी आई थी, उससे हम थोड़ा सा बचकर निकलते हुए, पतली लाइन पकड़कर निकलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि खतरा अभी भी मंडरा रहा है, लेकिन कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक की जो क्रेडिट पॉलिसी है वो आने वाली है, ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। तो वो जब आएगी तो उससे और हमारे बाजार को थोड़ा बूस्टअप मिलेगा, ऐसे संकेत हैं। हालांकि जब नीति आएगी तो और उस पर कल हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो सब एक तरीके से फैक्टर बनते जा रहे हैं वो हमारे बाजार के लिए काफ़ी बेहतर हैं और इससे ऐसा लग रहा है कि हमारा बाजार अब संभलते हुए दिख रहा है। लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। कुछ आर्थिक स्तर पर सरकार को भी नीतिगत फैसले करने की ज़रूरत बनी हुई है, पर जो एक हलचल सी थी वो अब धीरे धीरे थम रही है, ब्रेक लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद निवेशकों के लिए थोड़ा सा समय अब ठीक होता दिखेगा। ज़्यादा अच्छे से हम विशेषज्ञ जी से बात करेंगे तो समझ पाएंगे। जी, हमारे साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट विकेश टूडिया जी भी जुड़े हुए हैं। विकेश जी, बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर इस कार्यक्रम में टीवी 24 पर। विकेश जी, कल जैसे कि हमने ब्लैक मंडे पर चर्चा की थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हमने देखा निवेशकों को हुआ, क्या आज माना जाए कि ट्रेमेंडस ट्यूसडे सारे निवेशकों के लिए, ट्रेडर्स के लिए रहा है? और कितना पॉजिटिव आज का दिन आप देखते निवेश में और अब आगे क्या किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, काफी राहत तो मिली निवेशकों को जी, पर अभी भी इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये गिरावट यहीं पे थम जाएगी और आगे नहीं आ सकती है, जी सर। क्योंकि बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था जो कि आज आया है। क्योंकि कल फ्राइडे की क्लोज से हम सीधा 1000 पॉइंट डाउन खुले थे, जो कि टेक्निकली बोले तो ओवरसोल्ड हो जाता है बाजार कई बार। जी, तो ट्रेसमेंट आज हुआ है, काफी हद तक कई लोगों को इसमें राहत मिली है।
देखिए जो सेक्टर सबसे ज्यादा गिरा था वही सेक्टर सबसे ज्यादा अभी बढ़ेगा। जी। मेटल इंडेक्स गिरा भी था कल। आप हम्म, कल अगर देखे होंगे तो सबसे ज्यादा पिटाई मेटल शेयरों की हुई थी। जी। तो आज इसीलिए रिकवरी भी उन्हीं स्टॉक्स में सबसे पहले आई है। हम्म, बैंकिंग पीएसयू बैंक्स में भी अच्छी रिकवरी थी आज। जी। और कहीं ना कहीं ये रिकवरी में आज लोगों को बहुत ही एक राहत का एक दिन मिला होगा कि आज कई लोगों का मार्जिन ट्रिगर नहीं हुआ होगा, कि हम्म, कई लोगों का सौदा नहीं कटा होगा आज। जी। मेरी तो सलाह है लोगों से कि कुछ अगर लोगों ने लिवरेज पोजीशन बना के रखी है तो हम्म, ये सही मौका है कि उससे निकल जाएं। जी। क्योंकि अभी तक ये निश्चित नहीं है कि ये टैरिफ का क्या खेल अभी आगे होने वाला है। जी। हर देश अभी सोच रहा है कि हम हम्म, अलग-अलग टैरिफ पे क्या नीति अपनी बनाएं। जब हम्म, तक वो नीति क्लियर नहीं होगी तब तक ये गिरावट हो सकता है कुछ दिनों के लिए थम जाए, पर ये नहीं आप कह सकते कि यहाँ से बाजार रिवर्स हो जाएगा हम्म, और बेहतर निवेश का अपॉर्चुनिटी है, ऐसा अभी हम नहीं कह सकते इस स्तर। जी। विकेश जी, और जिस तरह से कल क्रेडिट पॉलिसी को भी लाया जाएगा, इस पर चर्चा भी होगी, तो क्या माना जाए कि कल मार्केट को इससे बूस्टअप मिल सकता है या किसी तरह का और इफेक्ट भी हम बाजार में देख सकते हैं इसका? देखिए एक उम्मीद है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। जी। थोड़ी सी उम्मीद है कि 25 पैसे या 50 पैसे तक का आरबीआई एक कट सोच सकता है, हम्म, क्योंकि लास्ट मीटिंग में भी उन्होंने एक रेट कट किया था। जी। और इस तरह से पूरे विश्व में अभी वातावरण बना हुआ है। हम्म, बॉन्ड यील्ड भी कम हुए हैं यूएस के। जी। और कहीं ना कहीं ये देखिए टैरिफ का जो बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, हम्म, ये जो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के ऊपर है। जी। कि क्या हो गया है कि यूएस का जो डेप्ट है वो 36 ट्रिलियन डॉलर्स पे है हम्म, और उसका अभी इस वर्ष रिन्यूअल भी होना है। जी। तो ये टैरिफ लगा के वो चाह रहा है कि उसकी आमदनी बढ़ जाए। हम्म, तो उससे ये इम्पैक्ट होगा कि लॉन्ग टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस में कम होते दिखेंगे। जी। जैसे ग्लोबल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और आरबीआई निश्चित ही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा। हम्म, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो यहाँ पे कंपनीज का, जितने भी हमारे कॉर्पोरेट कंपनीज है, सबको इसका फायदा मिलेगा। जी। और निश्चित रूप से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी हम्म, और इससे कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा और शेयर बाजार पे भी इसका अच्छा प्रभाव आना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीदें कई हैं, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि कल का दिन जब आता है तो क्रेडिट पॉलिसी लाए जाने के बाद जब इसमें सारी चीज़ें क्लियर होती तो मार्केट का क्या ट्रेंड उस पर देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो शेयर बाजार का ट्रेंड लगातार उतार चढ़ाव से गुजरता है और इसकी पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे टीवी 24 पर। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।